कई लोगों को लगता है कि प्रोडक्टिविटी एक बहुत ही ओवररेटेड टर्म है आजकल, बट मुझे लगता है कि इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू लीड अ हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ. Productivity is definitely not a skill that you must have today or some kind of validation to your life कि yes, अगर आप दिन में 10 काम कर सकते हैं तभी आप प्रोडक्टिव हैं and people should look up to you and learn from you. या फिर by being productive it means कि आप अपना डे जॉब कर सकते हैं, साइड हसल कर सकते हैं या अदर डिफरेंट रेवेन्यू सोर्सेज पे ध्यान दे सकते हैं, फैमिली पे ध्यान दे सकते हैं, हॉबीज़ पे ध्यान दे सकते हैं, सब कर सकते हैं विदाउट बीइंग गेटिंग टायर्ड और लूजिंग योर कूल, देन दिस इज़ रॉन्ग. ऐसा बिल्कुल नहीं है. प्रोडक्टिव रहना एक लाइफस्टाइल चेंज है जिसमें आप अपने कामों को प्रायोरिटाइज करते हैं. आप प्रायोरिटाइज करते हैं तो आप अपने इम्पॉर्टेंट काम मिस नहीं करते एंड यू आर एबल टू फॉलो अ डिसिप्लिन्ड रूटीन जिसमें आप अपने काम पर भी ध्यान दे सकते हैं एंड खुद पे भी ध्यान दे सकते हैं. एंड दिस इज़ द वे कि आप एक हेल्दी, हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ अल्टीमेटली लीड कर सकते हैं. So guys, in today's video, we're gonna talk about what are those habits that actually kills your productivity and that you should avoid. So let's begin the video. So the first point is the unnecessary long breaks. कई बार ऐसा होता है सुबह जब हम सारे काम करके सुबह सुबह फ्री होते हैं, थोड़ा हमें लगता है कि अब एक चाय बना के पीते हैं. चाय के कप के साथ हम सोचते हैं कि क्यों नहीं एक फ़ोन कॉल कर लेते हैं जो काफ़ी देर तक कभी कभी चला जाता है. या फिर हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चेक करने लग जाते हैं जिसमें हम इंस्टा, FB या यूट्यूब पे काफ़ी टाइम दे देते हैं सुबह. एंड इससे ये होता है कि हम अपना इम्पॉर्टेंट काम करने का अच्छा टाइम मिस कर देते हैं. इसलिए आप कोशिश करिए कि आपका सुबह का कोई भी ब्रेक, चाहे चाय का ब्रेक हो या किसी फैमिली या फ्रेंड को कॉल करने का ब्रेक हो, वो इतना लंबा ना हो जाए कि आपका सुबह का टाइम जिसमें आप काम कर सकते हैं वही मिस हो जाए. So the second point is binge watching in the morning या फिर surfing the web सुबह सुबह जब हम थोड़ा फ्री होते हैं. एंड वही टाइम होता है कि हम एक्चुअली अपने किसी काम के लिए टाइम निकाल सकते हैं. लेकिन कई बार हम इतने एडिक्टेड हो जाते हैं कोई सीरीज़ कंप्लीट करने में कि हम सोचते हैं कि ओहो चलो अभी सुबह टाइम है तो वाई नॉट कंप्लीट इट राइट नाउ. या फिर हम कुछ ऑनलाइन शॉपिंग में लग जाते हैं कि मुझे ये सामान लेना था, लेकिन हम देखने और 10 चीज़ें लग जाते हैं. सो बेटर है कि अगर आप सुबह सुबह किसी मूवीज़ या किसी सीरीज़ या फिर ऑनलाइन शॉपिंग में ना लग जाएं. इससे आपका सिर्फ टाइम ही वेस्ट नहीं होता, आपका बॉडी एंड ब्रेन भी एटलीस्ट नेक्स्ट 2-3 आवर्स के लिए डिस्टर्ब हो जाते हैं. एंड अगर आप फिर भी उस टाइम बोर ही हो रहे हैं, आपके पास कुछ नहीं है करने के लिए, तो आई वुड सजेस्ट कि आप या तो कुछ बुक रीड कर लें, न्यूज़पेपर रीड करें, और यू कैन इवन लिसन टू अ नाइस पॉडकास्ट. सो द थर्ड पॉइंट इज नॉट यूजिंग द मिड मॉर्निंग टाइम. स्पेशली ये जो 11 से 1 का टाइम होता है या 10:30 से 1 बजे तक का टाइम होता है जिसमें हम मोस्टली सब फ्री होते हैं क्योंकि काफ़ी काम तब तक हो चुके होते हैं. इसमें हम अपने कोई भी इम्पॉर्टेंट काम या फिर अगर हमें एक्चुअली कुछ सीखना है या काफ़ी दिन से कुछ पेंडिंग था जो हम कर नहीं पा रहे थे, दिस इज़ द बेस्ट टाइम हम कर सकते हैं. लेकिन होता यह है क्योंकि हम प्लानिंग नहीं करते तो वो काम हम नहीं कर पाते. सो दिस इज़ वेयर कम्स द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग. एंड प्लानिंग एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्रोडक्टिव रहने के लिए. सो बेटर है आप अपनी वीकली प्लानिंग पहले ही कर लें, या अगर आप अपनी टू डू लिस्ट बनाना चाहते हैं तो वैसा पहले बना लें. दिस विल रियली हेल्प इन बोथ सेविंग योर टाइम एज वेल एज इन एग्जीक्यूशन ऑफ द टास्क. सो द फोर्थ पॉइंट इज स्लीपिंग लेट एट नाइट एंड सो फीलिंग अनईजी द नेक्स्ट डे. तो होता यह है कि हम दिन में कई बार अपने कुछ काम जो हम दिन में कर सकते हैं वो रात तक के लिए छोड़ देते हैं. एंड रात में फिर हमारे पास बहुत काम होते हैं बच्चों के या फिर खाना बनाने के या नेक्स्ट डे की तैयारी करने में. और इससे ये होता है कि हम इतने थक भी जाते हैं कई बार कि हमें नींद भी नहीं आती और हमें लगता है अब नींद नहीं आ रही तो मोबाइल देख लेते हैं. इससे अल्टीमेटली ये होता है कि हम देर से सोते हैं. नेक्स्ट डे हम काफ़ी लेज़ी फील करने लग जाते हैं मिड मॉर्निंग टाइम से. 10:30-11 से हमें लगता है कि ओह नींद आ रही है या अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ी देर सो जाते हैं या रेस्ट कर लेते हैं. सो बेसिकली आपका काफ़ी टाइम नेक्स्ट डे के लिए वैसे ही रूइन हो चुका होता है. सो कोशिश करें कि दिन के आप अपने सारे काम अच्छे से कर लें एंड एक रात को अपनी साउंड स्लीप एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की ज़रूर लें.
जिससे आप अगले दिन भी बहुत फ्रेश रहेंगे और अपने काम सारे बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। सो नाउ द पॉइंट्स फॉर दोज जो जॉब भी कर रहे हैं, चाहे वो घर से कर रहे हैं या बाहर जाके कर रहे हैं। सो द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर देम इज कीप अ वॉच ऑन योर स्क्रीन टाइम। हम कई बार बहुत सारा टाइम या फिर काम के बीच में ब्रेक लेने के लिए हम सोचते हैं कुछ मोबाइल पे देख लेते हैं, एंड ये हमें काफ़ी डिस्टर्ब कर देता है, नोइंगली और अननोइंगली। हमें पता नहीं चलता, लेकिन एक्चुअली हमारी एफिशिएंसी एंड काम में फोकस कम हो जाता है। तो इसे बहुत ही मिनिमम रखें, टी ब्रेक्स तक ही रखें या कुछ कॉल्स हो तब रखें। बेटर ये है कि आप अपने नोटिफिकेशंस अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऑफ करके रखें। एंड फॉर दोज हु आर वर्किंग फ्रॉम होम अभी, उनके लिए ये है कि सबसे पहले तो जस्ट नो वन थिंग कि जस्ट ट्रीट इट एज अ नॉर्मल वर्किंग डे ओनली। आप सुबह ही अपना रेडी होके, एकदम रेडी होके, चाहे आप वीडियो कॉल्स कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन बेटर है आप एकदम प्रॉपरली ड्रेसअप होके ही अपने ऑफिस का काम करना स्टार्ट करें। सो आप जब ड्रेस्ड अप होके काम करते हैं तो ज़्यादा प्रोडक्टिव भी फील करते हैं, as your brain also signals that you are in your work mode. सेकेंड पॉइंट फॉर देम इज कि बेडरूम में से काम ना करें। कोशिश करिए कि आप अपना किसी स्टडी टेबल पे ही काम करें, या डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल नहीं है तो डाइनिंग टेबल पे करें, कहीं भी करें, लेकिन बेडरूम में ना करें। स्पेशली बेड पे लेट के या बैठ के ना करें, क्योंकि धीरे धीरे आपको थोड़ा लेजी ही फील होगा एंड काम करने का मन हमारा कम हो जाता है। सो द थर्ड इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। कई लोग बहुत काम करते करते स्किप कर देते हैं अपनी मील्स को, अपने खाने पे ध्यान नहीं देते। वो सोचते हैं ठीक है शाम को लंच मिस ही कर देता हूँ, ब्रेकफास्ट किया ही है अच्छे से तो मैं सीधे अब शाम को कुछ खा लूँगा। नहीं, ऐसे नहीं करना है। स्किपिंग मील इज़ रियली नॉट गुड फॉर एनीथिंग। स्किपिंग योर मील इज़ रियली अ बैड हैबिट एंड इट रियली अफेक्ट्स योर बॉडी एंड माइंड बोथ। So time or no time, have your food first. Take care of your health. Skipping will do no good. Take a short break and have your meal at peace. So the next point for them is कि अगर हमारे पास थोड़ा टाइम भी मिलता है तो आप उसमें ये मत सोचिए कि मैं उठ के अपना एक पुराना पेंडिंग काम कर लेता हूँ। अगर वो छोटा सा कुछ काम है तो ठीक है, अदरवाइज होता ही है कि हम एक काम करने उठते हैं और हमें लगता है ओह दूसरा काम भी था, तीसरा काम भी था, एंड अल्टीमेटली हमें ये स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है कि ना ये काम हो पा रहा है, ना मैं ऑफिस के काम में फोकस कर पा रहा हूँ। तो बेटर ये है कि आप अपने ऑफिस के टाइम में ऑफिस का ही काम करिए। कुछ छोटा सा काम होता है जो आप इजीली कर सकते हैं, वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट फॉर दोज हु आर वर्किंग फ्रॉम होम, उनके लिए ये है कि प्लीज़ यू जस्ट सेट अ बेड टाइम। आपके लिए भी प्रॉपर स्लीप या अच्छे से रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। तो आपका साइन ऑफ का भी टाइम एक होना चाहिए, एंड आफ्टर दैट डू टेक एन आवर ऑफ। चाहे वो आप अपने बच्चे को बाहर ले जाएं या शाम को थोड़ा घर से बाहर निकलिए इफ़ पॉसिबल, And enjoy this time. I know this may sound little difficult, but अगर आप इसे अपना लाइफस्टाइल चेंज बनाएंगे तो लाइफ विल बी ईजियर। So guys, this was it for today's video. I really hope you like this video, and I also would want to know कि आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी habits हैं आपकी that kills your productivity, and if you have any feedback or comments, do not forget to put that in the comment section below. And if you like my channel Brew Up Your Life, please like, share and subscribe. See you in the next video.